हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टीसी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। आज हम लोग जानेंगे फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज फंक्शन, व्हाई फंक्शन, फंक्शंस की ज़रूरत क्या होती है, एंड हाउ टू क्रिएट फंक्शन, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। ओके सो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली बीसीए, बीटेक और एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। ओके हम ये सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्यों यूज़ होते हैं और फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which only run when it is called। फंक्शन कोड का एक ब्लॉक, एक टुकड़ा, एक हिस्सा होता है। वह तब कॉल होता है, वह तब रन होता है जब उसे कॉल किया जाता है। इस लाइन का मतलब यह है कि जब कोई आप एक फंक्शन बनाते हैं तो प्रोग्राम के रन होने पर वह फंक्शन अपने आप से रन नहीं करता है। जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं तब वो फंक्शन क्या करता है, रन करता है। ओके यानी अगर किसी पीस ऑफ कोड को आप किसी सर्टेन टाइम पर ही रन करवाना चाहते हैं तो आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके यू कैन पास डेटा, फंक्शन के अंदर हम डेटा पास कर सकते हैं जिन्हें कहते हैं पैरामीटर। जिन्हें क्या कहा जाता है, पैरामीटर। फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ डेटा पास कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उन्हें पैरामीटर कहा जाता है। नंबर 2, फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। फंक्शन से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। ठीक है, फंक्शन का मेन यूज होता है कोड को रीयूज करना, मतलब डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम। इसका मतलब है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी फंक्शन का मेन काम होता है रीयूजेबिलिटी, यानी किसी भी फंक्शन को हम एक बार डिफाइन करते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार उसको कॉल कर सकते हैं। तो सपोज हम अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई पीस है, ऐसा कोई पार्ट है जिसको बार बार मैनी टाइम रन कराना है, तो बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम अगर हमें बार बार करना है तो बार बार उसकी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन को जब चाहे हम कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। ओके सो फंक्शंस आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने का मतलब ये है डिफाइन द कोड वंस, एक बार कोड बनाते हैं और जितनी बार चाहें उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके सो ये था फंक्शन का इंट्रोडक्शन। ओके कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन हम क्यों बनाते हैं। दूसरा, फंक्शंस क्या करता है, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है। ओके फॉर एग्जांपल समझिए कि आपका एक प्रोग्राम कोई 100 लाइन का है, तो जाहिर सी बात है 100 लाइन के प्रोग्राम को लिखना यानी कोड करना और फिर उसको डिबग करना, उसको ड्राई रन करना मुश्किल होता है। तो क्या कर सकते हैं हम उसके 50-50 के दो पार्ट डिवाइड कर दें। बात समझ में आई? 100 लाइन का एक प्रोग्राम लिखने से अच्छा है कि 50-50 लाइन्स के हम दो पार्ट क्रिएट कर दें। तो इन्हें कहेंगे फंक्शन। इन्हें क्या कहेंगे, फंक्शन। एक फंक्शन 50 लाइन का, एक फंक्शन 50 लाइन का। या आप चाहें तो 25 लाइन के 4 फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं उसकी ज़रूरत के अनुसार। ये प्रोग्राम और छोटा हो जाएगा। सो फंक्शन से फ़ायदा क्या है, फंक्शन के थ्रू हम लोग रीयूजिबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के थ्रू हम लोग एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज फंक्शन। सी लैंग्वेज में फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर वॉइड एक रिटर्न टाइप है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नाम, फंक्शन का नेम। तो माई फंक्शन नेम ये एक फंक्शन का नाम हो गया। वॉइड हो गया रिटर्न टाइप और माई फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। और फंक्शन की पहचान होती है उसके बाद पैरेंथेसिस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पैरेंथेसिस। अगर किसी भी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस ये लगे हुए हैं
पैरेंथेसिस छोटे वाले ब्रैकेट्स, तो आप समझ जाना ये एक फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन की पहचान होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं, वॉइड स्पेस देने के बाद अपने फंक्शन का नाम देते हैं और फिर पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ये हमारी फंक्शन का नाम हो गया। इसके बाद ये होता है स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, ये होता है स्टार्ट और ये होता है एंड। तो हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके एंड हो जाएगा। ये स्टार्ट ऑफ फंक्शन है, ये एंड ऑफ फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और इसके बीच में जो भी लिखा जाएगा वो फंक्शन बॉडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फंक्शन बॉडी। सो इसका मतलब है हमारे फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन नेम। हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। हमारे फंक्शन का स्कोप क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारा फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। और फंक्शन की बॉडी क्या है, इस दोनों के बीच में जो भी लिखा होता है वो फंक्शन की बॉडी कहलाता है, वो फंक्शन के अंदर कंटेंट कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है, #include stdio.h। ओके, मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए हुए हैं। इस प्रोग्राम में कितने फंक्शन हैं, 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है मेन, पहला फंक्शन कौन सा है, मेन। दूसरा फंक्शन है शो, दूसरा फंक्शन क्या है, शो। कैसे पता चला ये एक फंक्शन है, मैंने अभी बताया था फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगे होते हैं। तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। मेन फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ एंड हुआ है, यहाँ एंड हुआ है। तो ये जो है ये पूरा मेन फंक्शन की बॉडी है। ओके, शो फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ शुरू हुआ है, तो इनके बीच में जो है वो शो फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन दिख रहे हैं। एक पहला फंक्शन है मेन फंक्शन जो कि लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 8 तक है। दूसरा फंक्शन है शो फंक्शन जो कि लाइन नंबर 11 से लेके लाइन नंबर 13 तक है। ओके, चलिए अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, अब हम जब इस प्रोग्राम को क्या कराएंगे, रन, तो आपको पता है जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन वर्क करता है, मेन फंक्शन वर्क करता है। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा, हमारा प्रोग्राम शुरू होगा मेन फंक्शन से। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा मेथड कॉल होता है, मेन मेथड। तो जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, मेन मेथड। कौन सा मेथड कॉल होगा, मेन मेथड। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले प्रिंट कराएगा मेन फंक्शन स्टार्ट। तो क्या लिख के आएगा, मेन फंक्शन स्टार्ट लिख के आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शो नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। किसको कॉल करेंगे, शो नाम के फंक्शन को। देखिए शो फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैंने क्या बताया था, कोई भी फंक्शन अपने आप नहीं कॉल होता है, अपने आप वर्क नहीं करता है। हमें क्या करना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए मेन फंक्शन से हमने शो फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, कॉल किया है। तो ये क्या होगा, सीधा शो फंक्शन पे अब आपको जंप करा देगा। क्या करा देगा, तो जहाँ से फंक्शन को हम इन्वोक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यानी काम करने के लिए कॉल करते हैं, उसे कहते हैं कॉलिंग। उसे क्या कहते हैं, कॉलिंग। और फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये जो फंक्शन काम क्या करेगा, इसे कहते हैं डेफिनेशन। क्या कहते हैं, डेफिनेशन। फंक्शन को काम करने के लिए बोलना कॉलिंग कहलाता है और फंक्शन काम क्या करेगा वो डेफिनेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डेफिनेशन। वो क्या कहलाता है, डेफिनेशन। तो यहाँ से हमने शो फंक्शन को कॉल किया है, ये सीधा आपको इसकी डेफिनेशन पर पहुँचाएगा। कॉलिंग कहाँ पहुँचाती है, डेफिनेशन पर। अब डेफिनेशन में क्या होगा, ये शो फंक्शन क्या काम करेगा, लिखेगा इनसाइड शो फंक्शन। क्या लिख देगा, इनसाइड शो फंक्शन। ओके, अब ये डेफिनेशन पूरी हो गई तो वापस ये यहीं पे आ जाएगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, मेन एंड। क्या प्रिंट कर देगा, मेन एंड। ओके, सो ये जो लाइन है ये मेन फंक्शन के अंदर थी। ये देखो ये लाइन कौन सी है, ये शो फंक्शन के अंदर है और ये लाइन कहाँ पर है, मेन फंक्शन के फिर से अंदर है।
तो होगा क्या, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे सबसे पहले मेन फंक्शन अपने आप चलना शुरू कर देगा। ओके, मेन फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा मेन फंक्शन स्टार्ट, लिख के आ जाएगा मेन फंक्शन स्टार्ट। अब वो क्या करेगा, शो फंक्शन को कॉल कर देगा। तो जैसे ही शो फंक्शन होगा कॉल होगा, हम शो फंक्शन पर पहुंच जाएंगे और शो वाली वर्किंग करने लगेंगे। शो में क्या वर्किंग होगी, दिस इज इनसाइड शो फंक्शन, क्या लिख के आ जाएगा, इनसाइड शो फंक्शन। और जैसे ही शो की वर्किंग हो जाएगी फिर से वो क्या होगा, मेन में आ जाएगा और लिख देगा मेन एंड, क्या लिख देगा, मेन एंड। ओके, सो ये होते हैं फंक्शन। यहाँ पर क्या है, हमने दो फंक्शन बना रखे हैं, मेन फंक्शन और शो फंक्शन। ये जो है नीचे ये शो फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसमें ये ब्रैकेट लगे होते हैं वो डेफिनेशन कहलाता है कि ये शो फंक्शन करेगा क्या। ओके, यहाँ से शो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, शो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। ओके, अब समझते हैं प्रोटोटाइप, इसे कहते हैं प्रोटोटाइप। ओके, जब भी हम मेन फंक्शन के बाद में किसी फंक्शन को बना करके कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का नाम मेन फंक्शन के पहले एक बार मेंशन करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप। जैसे यहाँ पर मेन के बाद हमने शो फंक्शन बनाया है, तो मेन के पहले हमें एक लाइन में लिखना पड़ेगा वॉइड शो और सेमी कॉलन करके प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा। ओके, इसे कहते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, जब भी मेन फंक्शन के बाद अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन की एक प्रोटोटाइपिंग हमें मेन के पहले देनी होती है, जिसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख के सेमी कॉलन लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वॉइड शो है तो वॉइड शो लिख के सेमी कॉलन लगा देंगे। ओके, इसे कहेंगे प्रोटोटाइप, इसे क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप। सो ये होता है प्रोटोटाइप, ये होती है फंक्शन कॉलिंग और ये होती है फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो चलिए ये तो हो गया फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग एक बार और देखते हैं कि फंक्शन में रीयूजेबिलिटी कैसे करेंगे। ठीक है ना, सो सपोज मैंने यहाँ पर अगर इसी प्रोग्राम को एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने एक यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर मैंने शो फंक्शन को कॉल किया एक बार, दो बार और तीन बार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने मेन फंक्शन बनाया हुआ है। ओके, और उस मेन फंक्शन के अंदर 3 बार कॉलिंग हुई है, 3 बार कॉलिंग हुई है किसकी, शो फंक्शन की, किसकी, शो फंक्शन की। ओके, सो जब भी हम लोग मेन फंक्शन को, जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फंक्शन कॉल होता है, मेन फंक्शन। अब यहाँ से देखिए हमने इसको 3 बार कॉल किया है, तो जब फर्स्ट टाइम वो कॉल होगा तो क्या लिख के आएगा, इनसाइड शो फंक्शन। ओके, अगेन फिर कॉल करेंगे तो फिर यही चीज़ लिख के आएगी और फिर कॉल करेंगे तो फिर यही चीज़ लिख के आएगी। तो मतलब क्या हुआ, हम फंक्शन को क्रिएट एक बार करते हैं और उसको कॉलिंग आप एक से ज़्यादा बार कर सकते हो। इसी को कहा जाता है रीयूजेबिलिटी। ओके, वंस वी क्रिएट अ प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को एक बार क्रिएट करते हैं या फंक्शन को एक बार क्रिएट करते हैं और कॉलिंग उसकी मैनी टाइम, जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम। यही चीज़ यहाँ पर करी गई है, कोड को डिफाइन फंक्शन को एक बार किया गया है और उसकी कॉलिंग जो है कई बार करी गई है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बार शो को कॉल किया है, तो इनसाइड शो 3 बार लिख के आएगा। ओके, जब फर्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे तो एक बार लिख के आएगा, फिर सेकंड टाइम कॉल करेंगे दूसरी बार लिख के आएगा, फिर थर्ड टाइम कॉल करेंगे तीसरी बार लिख के आएगा। ओके, तो इसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी। सो उम्मीद हो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फंक्शन से रिलेटेड अभी और भी वीडियोस आने हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं टीसी एजुकेशन चैनल पर। थैंक यू सो मच।